गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 45 और ये 14 दिसंबर 2021 के लिए है। तो आज का जो डियर स्टूडेंट तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका हमारा सेकेंड वर्कशीट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, टर्म सेकेंड आपका जो है ना सब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो अब खत्म हो चुका है, ठीक है, अब सब्जेक्टिव होने वाला है। तो अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव भी, जिसे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव कहते हैं, डोबरेनाइट का त्रिक भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम अब पढ़ेंगे मेंडलीव पहले तो ये जानते हैं, जो मेंडलीव जो है ना जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस में हुआ था, ठीक है। और उनके द्वारा जो है ना प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है ना मेंडलीव ही कहा जाता है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही और मेंडलीव को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेंडलीव ने अपना कुल 63 तत्व के साथ अपना जो है ना पीरियोडिक टेबल पे रिसर्च करना शुरू किया और परमाणु द्रव्यमान एवं उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बीच संबंध का अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, जो रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन इसीलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है। यानी पूछा जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों चुना, क्योंकि ये काफ़ी सक्रिय है और अधिकांश तत्व के साथ ये क्या करता है, यौगिक बना लेता है, राइट। अब इसके बाद होगा, तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्व के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना जाता है। यानी समान गुणधर्म वाले तत्व को एक साथ रखने पर उन्हें यह पाया कि अधिकतर तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है। अधिकतर तत्व को क्या हुआ, आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, और आरोही क्रम में इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया था। और कहता है, जो यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एवं निश्चित अंतराल के बाद भी आ जाते हैं, ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाया, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आपको याद रखना, मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान यानी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है कैसे बना है, तत्वों के गुणधर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, राइट। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज स्तंभ को पीरियड कहते हैं। तो ग्रुप यानी और क्षैतिज स्तंभ को पीरियड कहते हैं। तो ये देखिए, समूह टोटल 8 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, और समूह टोटल 8 है और पीरियड जो है ना 6 है। तो ये आपको याद रखना डियर स्टूडेंट। और ये रहा उनका जो है ना सारा टेबल, यहाँ देख पा रहे हैं आप अच्छे से, देखिए ये रहा उन्होंने। तो कितने 8 है समूह, और जो है ना समूह टोटल 8 है और ग्रुप यानी 6 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, उन्होंने जो है ना डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है ना 15 माना गया है, लगभग, ठीक है। कार्बन का 12 माना है, ठीक है। उसके बाद बोरोन का 10-11 माना है, ठीक है। तो इसी तरह जो 63 एलिमेंट उसके टाइम में थे, लेकिन अभी नया है, उसमें 118 एलिमेंट ढूंढे जा चुके हैं, ठीक है, नोन एलिमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसी में जो है ना और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक सेकेंड, ये कौन सा आगे, चलिए यहाँ है, चलिए। तो इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न हैं, सभी का एक एक करके हम आंसर देखते हैं, ठीक है। ये 5 प्रश्न है, इस सभी का एक एक करके हम आपको आंसर बताते हैं। आइए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का बताना है, ठीक है। तो आपको ये जो सूत्र बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम। पोटासियम क्या होता है, पोटासियम को के से, और ये ग्रुप यानी वर्ग 1 के है, इसकी संयोजकता 1 होती है, तो ये पोटासियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। और एक कार्बन है, तो कार्बन ग्रुप 4 का ए पार्ट समूह का है, ठीक है। तो ये जो डियर स्टूडेंट हमारा संयोजकता 4 होता है, तो इसका हम सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। एल्युमिनियम का जो है ना देखिए, ये 3rd ए ग्रुप वर्ग का है, ठीक है। इसकी संयोजकता 3 होती है और इसे एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड लिखते हैं, ठीक है। सिलिकॉन को भी हम लिखते हैं, जैसे 4 ए का है, ये 4 होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। और बेरियम को ये 2nd
जो है ना समूह का है, ठीक है, और इसका संयोजकता 2 होता है और ये बेरियम ऑक्साइड होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था। मेंडलीव द्वारा आवर्त निर्माण के आधार जो है ना परमाणु भार के अनुसार है। किसके अनुसार? परमाणु भार के अनुसार है, ठीक है। अब देखिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाए थे। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने आवर्त सारणी में अधिकांश तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। तो ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट 3rd क्वेश्चन का आंसर है। 4th क्वेश्चन है, ये रहा आपका। मेंडलीफ ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। तो मेंडलीफ ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान इसलिए केंद्रित किया क्योंकि अधिकांश तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा, यहाँ पे संयोग कर, ठीक है, संयोग कर, ठीक है, यौगिक, एक और डंडा लगा दीजिएगा, यौगिक बनाता है। मेंडलीफ ने तत्वों के हाइड्रोजन तथा हाइड्राइड तथा ऑक्साइड के सूत्र को तत्व के वर्गीकरण में मूलभूत गुणधर्म माना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का 3rd हो गया, अब 4th है, हो गया, अब 5th है, ठीक है। 5th है, जो वाक्य को पूरा कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं। तो समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं, ठीक है, तथा क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। डियर स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।